सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आप लोगों के समक्ष यूपी बोर्ड क्लास 12th के अंतर्गत 2022 से 26 तक जितने भी इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुए हैं, इन सभी को छोटे छोटे पार्ट्स में आप लोगों के समक्ष डिस्कस कर रहा हूं। तो आज हम इस वीडियो में 2026 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 3 से 16 BX, इसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसके साथ साथ 2022 के हम सभी वन वर्ड को आपके समक्ष डिस्कस करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में दिया है, अ गर्ल एक बालिका हु इज अनयूजुअली इंटेलिजेंट, जो असामान्य होशियार है, इज वह कहलाती है। एक ऐसी बालिका जो असामान्य बुद्धिमान है, उसे आप क्या कहोगे? अब साथियों, इसका मतलब होता है कोई प्रतिभाशाली बच्चा है ना, जो अपनी सामान्य एज के जितने बच्चे हैं उनसे होशियार जो होता है ना, उसे आप जैसे मान के चलो कोई बच्चा है क्लास 5 में पढ़ता है और वो क्लास 6 या 7th के मैथ्स के क्वेश्चंस को कर लेता है, तो वो अपनी क्लास से क्या कहलाएगा? अनयूजुअली इंटेलिजेंट कहलाएगा। तो इसमें आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है वाइज। वाइज का मतलब होता है विद्वान या बुद्धिमान, आप एक तरीके से कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बुद्धिमान। ठीक है भाई। लेकिन अनयूजुअली नहीं होता तो आप इसके साथ चले जाते, लेकिन अनयूजुअली दिया है तो इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा जीनियस, जो ऑप्शन नंबर आपको सेकंड दिया है। वाइज के एंटोनियम्स की हम बात करें तो ये आपको दिया हुआ है फुलिश। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। आपके बोर्ड ने पूछा हुआ है ये छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे जीनियस। इसमें थर्ड ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये भी अच्छा ऑप्शन है आपका, स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है आलसी। क्या होता है भैया? आलसी। आप में से कोई नहीं है क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं छुट्टियों के समय में, तो मैं कह सकता हूँ आप आलसी नहीं है। आलसी को आप क्या कह सकते हैं? आप कहोगे सर लेजी कह सकते हैं, या कह सकते हैं आप आइडल। आइडियल नहीं है ना, आइडियल का मतलब होता है आदर्श। क्या होता है? आदर्श होता है। लेकिन ये आपसे होमोफॉन्स पूछा गया है, आइडल और आइडियल। तो आइडल के लिए लिख सकते हैं राहुल इज एन आइडल स्टूडेंट। राहुल क्या है? एक आलसी छात्र है। और आइडियल के लिए लिख सकते हैं माई टीचर इज माई आइडियल। मेरे अध्यापक मेरे लिए क्या हैं? एक आदर्श हैं या मेरे आदर्श हैं। आई होप आपको सारे ऑप्शन क्लियर हुए होंगे। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जीनियस हो जाएगा। वाइज फुलिश का एंटोनियम्स हो जाएगा, और स्लगिश का मतलब होता है रुक रुक कर काम करने वाला या आलसी। लेजी या फिर आइडल इसका सिनोनियम्स हो जाता है। आइए साथियों, देखते हैं हम इसके 2022 के सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो देखिए 2022 में डबल ई जो क्वेश्चन पेपर हुआ है उसका वन वर्ड, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग इज, है ना। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग यानी कि एक राजा के द्वारा किए जाने वाले शासन को आप क्या कहते हैं? सभी ऑप्शंस को आपको अच्छे से समझना होगा। कहीं ना कहीं ये वन वर्ड आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका डेमोक्रेसी। अब यहाँ मैं समझाना चाहूँगा, डेमो आपका एक ग्रीक वर्ड है और इसका हिंदी मीन्स होता है, जब डेमो रूट लेवल पर आप पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है प्यूपल। क्या होता है भैया? प्यूपल। और क्रेसी जो आप देख पा रहे हैं, क्रेसी का रूट लेवल पर मतलब होता है रूल, या फिर इसी को आप कह देते हैं गवर्नमेंट। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ भैया, ठीक है, गवर्नमेंट। तो आपसे कोई पूछे डेमोक्रेसी के लिए वन वर्ड क्या बन सकता है, तो आपको केवल एक ही शब्द याद रखना है। जब आपको क्वेश्चन में दिया जाए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, उसे आप क्या कहोगे? डेमोक्रेसी कहोगे, यानी प्रजातंत्र या लोकतंत्र। बात समझ में आई? और इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है भाई। तो डेमो का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर पीपल। और क्रेसी का मतलब क्या होता है? तो आप कहोगे रूल या गवर्नमेंट। इसी से मिलकर बना है डेमोक्रेसी। 2025 में आपसे पूछा भी गया है DZ क्वेश्चन पेपर में, द कंट्री रूल्ड बाय, है ना, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को क्या कहते हैं? आपने कहा सर पीपल पकड़ा, पीपल पकड़ते ही हम डेमोक्रेसी लगा देंगे। आगे दिया है मोनार्की। अब मोनार्क का मतलब भी होता है राजा, है ना, लेकिन और आर्क का मतलब भी, या आर्की का मतलब भी होता है रूल या गवर्नमेंट। तो राजा की सरकार को आप क्या कहोगे भैया? आप कहोगे मोनार्की। क्या कहोगे? मोनार्की। ठीक है। द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग ऑब्लिक क्वीन, राजा या फिर रानी के द्वारा किए जाने वाले शासन को आप क्या कहते हैं? मोनार्की आप कहते हैं। आगे दिया है मैट्रियार्की। मैट्रियार्की का मतलब होता है मातृ सत्ता,
यानी द कंट्री रूल्ड बाय अ मदर, माँ के द्वारा किए जाने वाले शासन को आप क्या कहते हैं, मैट्रियार्की कहते हैं। आगे दिया है ओलिगार्की, ठीक है। ओलिगार्की का मतलब होता है साथियों द गवर्नमेंट ऑफ द फ्यू, ये एयरफोर्स में आपसे पूछा गया है, यानी कि कुछ लोगों के द्वारा किए जाने वाले शासन को आप क्या कहते हैं, ओलिगार्की। ओली का मतलब ही होता है साथियों फ्यू, ओली का मतलब क्या होता है, फ्यू होता है रूट लेवल पर, और आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट या फिर रूल। तो यानी कि फ्यू शब्द देखने को मिले तो आप किसके साथ चले जाओगे, ओलिगार्की के साथ चले जाओगे। बात क्लियर है, ठीक है। प्लूटोक्रेसी आपने पढ़ा हो, तो प्लूटो का मतलब होता है वेल्थ और क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। जो धनी लोग हैं, द रिच है ना, तो उनके द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, पूछा गया है आपसे प्लूटोक्रेसी, ठीक है भैया, द गवर्नमेंट ऑफ द रिच, ठीक है। आइए आगे और देखते हैं। आगे दिया है अनड्यू फेवर टू प्लेस वंस रिलेटिव्स ऑन ल्यूक्रेटिव पोस्ट्स एज कॉल्ड, यानी कि लाभप्रद पद के लिए अपने संबंधियों का पक्ष करने वाले को या फेवर करने वाले को आप क्या कहते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा आंसर है, आप नेपोटिज्म कह देंगे, यानी कि भाई भतीजा बाद। नेपोटिज्म का मतलब क्या होता है, भाई भतीजा बाद, ठीक है भैया। आगे देखिए, वन हु एबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ इज, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने धार्मिक विश्वास को त्याग दिया हो उसे आप क्या कहते हैं। एबंडन का मतलब होता है लीव, यानी कि छोड़ना। एयरफोर्स 2024 या 25 में आपसे पूछा गया है, यही वन वर्ड है ना, लीव हो गया, फॉर सेकंड हो गया, एबंडन हो गया, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, सिनोनियम होते हैं। गिव अप, एक और आप लिख सकते हैं गिव अप। गिव अप का मतलब भी होता है त्यागना या छोड़ना, ठीक है। एबंडन हुआ, फॉर सेकंड हुआ। तो इसमें आपको दिया है पहला ऑप्शन एथीस्ट, यहाँ समझाने लायक है वो मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। तो देखो साथियों, ए या एन को अगर आप रूट लेवल पर पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है नॉट। क्या होता है, नॉट, यानी कि नहीं। जहाँ भी आपको दी देखने को मिले तो इसका मतलब होता है रिलेटेड टू गॉड, यानी कि भगवान। क्या होता है, भगवान। IST का मतलब होता है रिलेटेड, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान से संबंधित नहीं है उसे आप क्या कहते हैं, एथिस्ट, यानी कि क्या कहते हैं, नास्तिक। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, एथिस्ट कहते हैं। अगर थीस्ट होता तो आप क्या कहते, वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड एथिस्ट, थीस्ट। क्या कहलाता, थीस्ट। नॉट है तो आप ए को ध्यान रखेंगे और गॉड को ध्यान रखेंगे ती के लिए, और IST का मतलब होता है रिलेटेड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास ही नहीं करता है, भगवान से रिलेटेड ही नहीं है, वो कहलाता है एथिस्ट। अगला ऑप्शन है आपको एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है साथियों स्वधर्म त्यागी, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एक अच्छा वर्ड आपको दिया है ऑप्टिमिस्ट, ये लगातार आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। क्या होता है भैया, आशावादी, यानी कि जो कम चीज़ों में भी खुश है वो कहलाएगा क्या, आशावादी कहलाएगा। तो इसके लिए आप ध्यान रखें, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वन हु टेक्स द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा किसी भी वस्तु को आशा की दृष्टि से देखता है वो कहलाता है ऑप्टिमिस्ट। और डार्क साइड दे दे तो पैसिमिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैसिमिस्ट। क्लियर है भैया। आगे देखिए, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, यानी कि एक ही व्यक्ति के शासन को आप क्या कहते हैं, तो वन पर्सन रूट लेवल पर आपने पढ़ा होगा ओटो, है ना। ओटो का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है भैया, सेल्फ। और क्रेसी का मतलब अभी मैंने आपको बताया, एक बार लिख दें कमेंट में तो अच्छा लगेगा, रूल या गवर्नमेंट, रूल या गवर्नमेंट। तो क्या कहलाता है, ऑटोक्रेसी कहलाता है, गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, ठीक है भाई। यहाँ देखिएगा, डेमोक्रेसी आपने पढ़ लिया है तो आपका राइट आंसर तो हो जाता है ऑटोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी, अगर आपने रूट लेवल पर ब्यूरो को पढ़ा है साथियों, में से स्पेल्ट में बहुत पूछा जाता है। तो ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिशियल्स, ऑफिस कहते हैं वैसे, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसके लिए, ब्यूरो के लिए ऑफिशियल्स। और क्रेसी के लिए आपने क्या पढ़ा हुआ है, आप कहोगे गवर्नमेंट। ये पूछा गया है आपसे, गवर्नमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स क्या कहलाएगा, ब्यूरोक्रेसी। एक एक शब्द ही आपको रूट पे याद रखना है, ढेर सारे वर्ड आपके तैयार हो जाएंगे। तो ब्यूरो का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे ऑफिशियल्स होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स क्या कहलाएगी, आप कहोगे सर ब्यूरोक्रेसी कहलाएगी। ये मिस स्पेल्ट खूब पूछा जाता है, देखो 2024 में पूछा गया है ना। अच्छा ये नहीं है इसमें, ठीक है। अरिस्टोक्रेसी, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द नोबल्स। अरिस्टो का मतलब ही होता है नोबल्स, यानी कि जो श्रेष्ठ लोग हैं उन श्रेष्ठ लोगों को आप कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। आगे देखिए, वन हु टेक्स
द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड। बना सकते हैं ना भैया। देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने डिस्कस किया था, ये देख सकते हैं ना, 2022 में, 24 में, 25 में, है ना, पूछा गया है। तो बताओ, ब्राइट साइड आपने पकड़ लिया तो आप किसके साथ चले गए, ऑप्टिमिस्ट के साथ। अगर यहाँ डार्क होता, क्या होता साथियों, डार्क साइड, तो आप किसके साथ चले जाते, पेसिमिस्ट के साथ। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा, अभी थोड़ा सा देर पीछे, है ना। आगे देखिए, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड। जिसे सही नहीं किया जा सकता है वह क्या कहलाता है। देखो बाकी के ऑप्शंस में समझाने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा इनकॉरोजिबल। क्या कहलाएगा, इनकॉरोजिबल। देखो ऑप्टिमिस्ट, है ना, ऑप्टिमिस्ट नाउन है, लेकिन मैंने इसे आई सी लगाकर बना दिया एडजेक्टिव, ऑप्टिमिस्टिक। इसका आपको मुझे एंटोनिम्स बताना है, जो 2022 में ही आपसे पूछा गया था REE में। पीछे से वीडियो देख कर आ रहे हैं तो आप आंसर बता सकते हैं। वैसे भी यहाँ भी हिंट दे दिया है। ऑप्टिमिस्टिक का आपको कमेंट में क्या सेंड करना है, एंटोनियम्स। बात क्लियर है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।